डिलिमिटेशन कमीशन ने जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिक किया है उसके बाद सियासी दल जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं और इसमें कई सारी सियासी पार्टियां जो हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर रही हैं। आज जम्मू में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकले हैं और डिलिमिटेशन प्रपोजल का जो ड्राफ्ट है उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सोमराज मजोत्रा है। मैं बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। एक लंबे वक्त से डिलिमिटेशन के जो ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा था, फाइनल ड्राफ्ट का, वो आ गया है, पब्लिक हो गया है और आप लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। अब क्या मेन कारण लगते हैं जिसको लेकर आप अपोज कर रहे हैं इस प्रपोजल, इसके कमीशन के प्रपोजल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लोगों को और आपको बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आई नहीं। ये रिपोर्ट जो है सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट को दी गई है, उसी का उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे हैं। पब्लिक में तो उन्होंने ना, हम पॉलिटिकल पार्टी का, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में पार्टी का हेड हूँ, हमारे ऑफिस में कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई रिपोर्ट की कॉपी दी गई। इसी तरह जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमने सबसे कंफर्म किया, किसी को उन्होंने रिपोर्ट दी नहीं है। इसलिए ये बात के पब्लिक डोमेन में उन्होंने रिपोर्ट लाई है, ये गलत है। फिर भी जो टिप्स हमें मिले हैं, जो सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पे या दूसरे ऑफिस में, तो वो रिपोर्ट जो है ऐसे लगता है कि ये बीजेपी सरकार के किसी कार्यालय में बैठ करके, बीजेपी सरकार के कार्यालय में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। कमीशन के सिर्फ मोहरें लगाई गई हैं, दस्तखत कमीशन के चेयरमैन से कराए गए हैं, लेकिन ड्राफ्ट प्रपोजल जो है बीजेपी के किसी ऑफिस में बैठ के बनाई गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खासकर दलित वोट को, जो इनके प्रेशर में, जो गुंडागर्दी से ये वोट हथियाते हैं, उस वोट को उन्होंने हर जगह बांट के बाकी लोगों को भी, जो जहाँ जहाँ इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपोजिशन में वोट जाता था, उसको रोकने का प्रयास किया और तानाशाही से उन वोटों को, अपने वोट जो है सेव करने के लिए इन्होंने सारे के सारे बीएसपी के, कांग्रेस के, एनसी के या बाकी वोट जो है वो काट करके रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है। ये डेमोक्रेसी के साथ और लोगों के जो हक आज़ादी से वोट डालने का है उसको छीनने का काम किया है। अभी कर रहे हैं कि इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जब ये पूरा प्रक्रिया चल रही है तब क्यों नहीं सड़कों पर आए? अगर आपको लग रहा है हमें बुलाया गया, हमें बताया गया, हमने जो प्रपोजल दिए, उन्होंने मीटिंग कॉल किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं इन्होंने ठंडे बस्ते में डाली, उस पर एक पे भी कोई अमल नहीं हुआ। चाहे वो एनसी ने दिए ऑब्जेक्शन, चाहे हमने दिए, चाहे क्या दिए थे? हमने कहा था कि अगर किसी, जिसको भी नॉर्थ साउथ को करना है, जैसे कठुआ में करना है, नेशनल हाईवे का डिवाइडिंग लाइन रखे, नॉर्थ और साउथ किया। इन्होंने नॉर्थ और साउथ किया है कि जो साउथ वाले एरिया उठा करके ईस्ट के साथ मिला दिया, ईस्ट वाले जो हैं वो वेस्ट के साथ मिला दिए। ये मतलब जैसे किसी का पाँव काट के सर के साथ, सांबा में ध्यानी और जो कटली है उसको उठा के रामगढ़ में डाल दिया। बीच का एरिया जो है वो अपने पास रख ली, क्योंकि जहाँ से इनको वोट आने की उम्मीद है वो एक तरफ कर लिए और दूसरे वोट बांट करके, खासकर जो दलित वोटर है उसको इन्होंने इस तरह से बांटा है कि वो अपना नुमाइंदा कोई अपनी मर्जी से चुन ही नहीं सके। लेकिन बड़े सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो सामने ही नहीं होती है, कभी कभार ईद के चांद की तरह दिखती है, और अभी जिस तरह से, तो उसको लेकर आप दलितों की बात करें, दलित भी कहते हैं कि बीएसपी कहाँ है, वो जब हमारे मुद्दे होते हैं वो बाहर तो आती नहीं है। वो कोई भी दलित जो है, आप देखें, कुछ लोगों का काम होता है काम करना, जो फील्ड में काम करता है उसकी नुक्ताचीनी भी होती है। ये लोग जो हैं भाई दूसरे मौत पीस हैं ये लोगों के, चाहे वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं या बीजेपी के लिए काम करते हैं, वही ये छोछा छोड़ते हैं बीजेपी बीएसपी कहाँ है। हम फील्ड में जाते हैं। अरे आप छोड़िए दलित, ये जो बीजेपी में लोग बैठे हुए हैं वो दलित नहीं है। जो कांग्रेस में हमारे लोग बैठे हैं, सेलों में बैठे हैं, मोर्चों में बैठे हैं, कि वो मोर्चों में बैठे रहे, कहीं फील्ड में काम ना। हम बीजेपी वाले बीएसपी वाले फील्ड में हैं, हम लोगों के घर घर जा कर के काम कर रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में ये साबित हो जाएगा, चाहे मीडिया हो, चाहे ये जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, दलित लोग हैं, कोई भी है, हम सबको यही बताएंगे कि इलेक्शन में पता चल जाएगा बीएसपी काम किया गया है ना, कि जिसको कोई आपत्ति है वो बात करे डिलिमिटेशन कमीशन के साथ, तो इसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है। मैं देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता, जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस हमारा है बीजेपी सरकार का, ये किसी की सुनते सबकी हैं लेकिन करते, मोदी जी मन की बात करते हैं लोगों से, लेकिन अपने दिल की बात जो है वो धन वालों के साथ करते हैं, गरीब के साथ नहीं करते। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्शन इन्होंने कहा, एक तो टाइम बहुत कम दिया, 10 तारीख को आज का डेट है, 10 तारीख को ने ऑब्जेक्शन मांगे हुए हैं,
उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन जब रिपोर्ट ही नहीं दी ऑब्जेक्शन कहाँ से आएंगे। एक दूसरा जो ऑब्जेक्शन हम जैसे हमने करे हैं, क्योंकि सरासर इन्होंने गलत किया, आपने ऑब्जेक्शन करे हैं, ये कोई कंसिडर नहीं करेगा, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रहे कह रहे हैं कि जो एक बार डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट बना दी है वही फाइनल है, उसमें कोई फेर फाइनल करेंगे। ये लगता है कि ये इसी पे काम करेंगे, हम इनको फिर भी कह देते हैं। आप न्यायालय भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे भी जा सकते हमें कहीं हमारा पब्लिक सबसे बड़ी हमारे लिए बड़ी अदालत है, हम लोगों के पास, इसीलिए आपके माध्यम से हम लोगों के पास आए हैं कि ये सरासर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहे हैं। कोई हम किसी हाई कोर्ट में किसी हमारे साथ जो मर्जी होता है, हम पब्लिक में, पब्लिक हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत है, हम पब्लिक में जाएंगे और इसका इंसाफ लेंगे। पब्लिक में जाएंगे, इसका इंसाफ लेंगे। साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लोग आज डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल के ऊपर जो है वो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ तौर पे ये कह रहे हैं जो आपने एरियाज डिवाइड किए हैं वो वोट बैंक को अपने तरफ खींचने के मुताबिक आपने पूरा सेटअप डिज़ाइन किया है, और इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। लेकिन आज आखिरी डेट है अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने का, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ऐसा इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टार टाइम्स, जम्मू।